हेलो दोस्तों, पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बिहार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं, जो कि प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और आज का जो ये वीडियो है मगध साम्राज्य का उत्थान, मगध साम्राज्य के उत्थान चैप्टर से है। मगध साम्राज्य उत्थान नामक चैप्टर से है। हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। वीडियो में पूरी तरह बने रहें और इसको सुने और आत्मा में इसको जगह दें। आइए, पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय, उसके साम्राज्यवाद के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा मगध को। मगध को प्राचीन काल में साम्राज्यवाद एवं उसके विकास का श्रेय मगध को दिया जाता है। आइए, अगला प्रश्न है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो आपको बता दें, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिवज्र में थी, जो वर्तमान में राजगृह या राजगीर कह सकते हैं। राजगीर कह सकते हैं। राजगीर की पहाड़ियों से घिरी हुई जगह है। राजगीर की पहाड़ियों से घिरी हुई थी उस समय, वह जगह थी। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश का नाम क्या था? महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध के राजवंश का नाम, सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो इसका उत्तर होगा बृहदत्त वंश। मगध सर्वप्रथम बृहदत्त राजवंश से संबंध रखता था। बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहदत्त से आरंभ होता है। बृहदत्त राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? मगध जनपद का संस्थापक कौन था? मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर होगा बृहद्रथ तथा जरासंध। बृहद्रथ तथा जरासंध मगध जनपद के संस्थापक थे। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर होगा बिंबिसार। मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। आपको बता दें, बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो उत्तर होगा हर्यक वंश। बिंबिसार एवं अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। बिंबिसार एवं अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता था। आप जान ले, आपको हम बता दें कि बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता था और वहीं अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। बिंबिसार को श्रेणिक और अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। इतना बात जान ले। और वहीं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का प्रारंभ कब हुआ? मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ कब हुआ? मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ
कब हुआ? मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के शासनकाल से हुआ। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के शासनकाल से हुआ। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? कौशल देवी, चेलना, खेमा, उपर्युक्त सभी से। कौशल देवी, चेलना, खेमा, उपर्युक्त सभी से। तो इसका उत्तर होगा सभी से। बिंबिसार जो है कौशल देवी, चेलना और खेमा तीनों से ही विवाह किया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता था? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता था? उत्तर होगा अंगराज। ब्रह्मदत्त को पराजित करके बिंबिसार ने अंगराज जीता था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु इसके दूसरा शासक था हर्यक वंश का, और अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। आपको बता दें, अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके वह सत्ता प्राप्त किया था। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है और प्रीतिहंता, पितृहंता के नाम से भी अजातशत्रु को जाना जाता है। तो राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? राजगृह में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इन सभी ने राजगीर में दुर्ग एवं स्तूप की स्थापना की थी। बिंबिसार ने भी की थी, अजातशत्रु ने भी की थी और उदयन ने भी की थी। अब है बजी संघ के लिच्छवियों। बजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? बजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? बजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? उत्तर होगा अजातशत्रु। बजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी का नाम क्या है? अजातशत्रु के साथ चर्चित प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी का नाम क्या है? उत्तर होगा आम्रपाली। उत्तर होगा आम्रपाली। आम्रपाली के साथ संबंध के लिए अजातशत्रु चर्चित हुए थे। और वह कहाँ के थी? आम्रपाली कहाँ की थी? तो आपको बता दें, आम्रपाली वैशाली की थी। आम्रपाली वैशाली की थी, जिनके साथ रिश्ते को लेकर के अजातशत्रु चर्चित हुए थे। तो आपको प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ये बीपीएससी की 42वीं परीक्षा में ये प्रश्न पूछा हुआ है। उत्तर हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका उत्तर होगा उदयन। उदयन जो था पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। आपको बता दें,
अजातशत्रु के बाद उदयीन मगध की राजगद्दी पर बैठा। अजातशत्रु के बाद मगध की राजगद्दी पर उदयीन बैठा और उसे उदयभद्र भी कहा गया है। उदयीन को उदयभद्र भी कहा जाता है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? एक तो है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन ने की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन ने की। अब प्रश्न है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी किसने बनाया? तो इसका भी उत्तर उदयीन ही होगा। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी उदयीन ही बनाया था। और अगला प्रश्न, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो उत्तर होगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। तो हर्यक वंश के उपरांत मगध पर शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई थी और शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाला जो शासक था वह शिशुनाग था। शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाला शासक शिशुनाग था। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवज्र यानी राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया? सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवज्र अर्थात राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो इसका उत्तर होगा शिशुनाग। इसका उत्तर होगा शिशुनाग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न थे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूं। इसके पूर्व आपसे मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे ही वीडियो और आर.एस. अग्रवाल की अंकगणित की पूरी सॉल्यूशन बिना ट्रिक और बिना सूत्र के साथ अगर आप देखना चाहते हैं, सेकेंडों में कितना भी बड़े प्रश्नों का हल करना चाहते हैं, तो आइए मेरे पायोनियर एजुकेशन क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उस पर आइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको बढ़ाने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।